आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। अब अच्छा लगता है, एक्टिव है, अच्छा लगा। मैं इस वक्त जो भारत का जो ऐतिहासिक जिला है गया और जगह है ज्ञान और मोक्ष की धरती, बुद्ध की धरती, मैं वहाँ हूँ। और बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के मेरे बड़े भाई और क्रांतिकारी साथी भाई वीरेंद्र यहाँ हैं। और चूँकि कई बार ऐसा मौका लगा है कि हाउस में रिपोर्टिंग करने में, तो अब चूँकि ये सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं और गया आए हुए हैं, पार्लियामेंट समिति के चेयरमैन हैं, पहले तो हम इनको जन्मदिन की बधाई दे, शुभकामना दे देते हैं। और बड़े भाई हमारे बागी वर्मा साहब हैं। सर ये बताइए कि वो किस तरह का बैठक था आज? देखिए, आज जिले की बैठक थी और सभी विभागों की बैठक थी। जो लोग नहीं आ पाए हैं किन्हीं कारणों से, उन पर शो कॉज भी किया गया है। क्योंकि हम लोग कमेटी लेकर आते हैं तो सरकार के कामों की समीक्षा करते हैं और निर्देश देते हैं कि जो काम अधूरा पड़ा है उसको सरजमीन पर लाने की ज़रूरत है। कि जनता के हित में हम लोग काम करने आए हैं, या सरकार भी चाहती है कि जनता के हित में काम हो, तो उसी के लिए कमेटी बनी हुई है और हम लोग उसी में आए हैं। सभी विभाग को दिशा निर्देश हम लोग देने का काम किया है। चूँकि मैं बता दूं, मैं हमेशा जिक्र करता हूं कि जो राष्ट्रीय जनता दल का जो ग्रास रूट का जो राजनीति है वो दलित, अक़लियत, पिछड़ा के लिए माना जाता है। और ख़ास करके जो समस्या है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास की जब बात होती है, और युवा उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो सर ये देखने में आता है कि जिस रफ्तार से विकास होना चाहिए, उस रफ्तार से जो आपके जो पदाधिकारी हैं विभाग के, वो थोड़ा दिलचस्पी कम ले रहे हैं। सर इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी 2.5 महीना ही नहीं हुए हैं सरकार बने हुए, और 9 महीने के बाद किसी के बच्चा पैदा होता है तो समय लगेगा, सभी लोग सुधर जाएंगे। और मैंने कहा कि मिजाज सब पदाधिकारियों को बदलना होगा, और मिजाज नहीं बदलिएगा फिर जनता का विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो सभी पदाधिकारी धीरे धीरे संभल रहे हैं और सरजमीन पर काम उतारने का दिशा निर्देश सरकार ने दिया है और हम लोग भी दे रहे हैं। तो सर इस तरह का आपका कार्यक्रम हर जिले में होता रहेगा? और 9 जिले का कार्यक्रम है ये, विधानसभा कमेटी के 9 जिले में ये गया है। अभी जा रहे हैं जहानाबाद, कल अरवल जाएंगे, फिर पटना का लास्ट होगा, 9वां जिला का पटना होगा। तो सब जगह समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा में लग रहा है कि पहले से कुछ सुधार होता नज़र आ रहा है, और समय थोड़ा लगेगा, सुधार हो जाएगा। सर भी हाल में जो उपचुनाव हुआ उसमें आपकी पार्टी गोपालगंज में बहुत कम अंतर से हारी चुनाव और आपने मोकामा जीता, तो इसको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, हमें चुनाव, मान लीजिए दोनों चुनाव हम जीत गए हैं। जो हमारा मार्जिन था गोपालगंज में, इस बार जीतते जीतते हम हार गए। वहाँ तो हमारी वोट बढ़ी है और हम आगे बढ़े हैं। और चूँकि सब डाउन माफिया लगे हुए थे मोकामा में, एक से एक कौन सिंह, कौन ये वो, दिस दैट लगे हुए थे, कहीं कुछ नहीं बिगाड़ पाए और हम लोग आसानी से वहाँ चुनाव जीत गए। चूँकि चुनाव में मैं भी वहाँ 7 दिन काम किया हूँ, लोगों में काफ़ी उत्साह था और अच्छे वोटों से हम लोग चुनाव वहाँ जीतने का काम किए हैं। सर चूँकि गया जिला में आपका बैठक है और मगध में काफ़ी प्रभाव रहा है, किसी ज़माने में लगभग 10 में से 9 सीट आरजेडी जीती रही है, तो अपने कार्यकर्ताओं का कोई किस तरह का कुछ संदेश देना चाहेंगे क्या हमारे चैनल के माध्यम से? हम आपके चैनल के माध्यम से अपने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि एकजुटता बनाए रखिए
और जिस तरह से पिछली दफ़ा 2020 में आप लोगों ने चुनाव जिताने का काम किया, उससे भी आगे एक भी सीट किसी बीजेपी को न जाए, इसका ख्याल करते हुए कंधे से कंधे मिलाकर महागठबंधन की नीतियों को आगे बढ़ाने माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जो नौजवानों के आइकॉन हैं, उसको मानते हुए पार्टी की गाड़ी को आगे बढ़ाने का काम करें। और जिन पदाधिकारियों के हाथ में विकास की बागडोर है और जो विकास से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, उन पदाधिकारियों को कोई संदेश? निश्चित रूप से मैंने कहा है, हर मीटिंग में मैं कहता हूं कि पदाधिकारियों को मिजाज बदलना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। जो पदाधिकारी काम करेंगे वो पुरस्कृत होंगे और जो काम नहीं करेंगे उन्हें दंड का सामना करना पड़ेगा। तो ये प्राक्कलन समिति के चेयरमैन भाई वीरेंद्र थे जी, हमारी इनसे खास बात हो रही थी। और हम बार बार कहते हैं कि निज़ाम बदल गया और मिजाज ही बदलना होगा पदाधिकारियों को, चूँकि हम हर जगह घूमते रहते हैं, प्रखंडों में घूमते रहते हैं, जिला में घूमते रहते हैं, तो हर जगह छोटे मोटे भ्रष्टाचार की शिकायत आती रहती है। आपने देखा कि अब मामला प्रखंड से अंचल से उठ करके मुख्यमंत्री के यहाँ जाने लगा। आज हमने अखबार में देखा आप लोगों ने कि वो मुख्यमंत्री जो अंचल कार्यालय है वहाँ से कहा गया कि पैसा जो है डीएम साहब के यहाँ जाएगा और मुख्यमंत्री के यहाँ जाएगा। इस तरह की बात उन्होंने निर्देश दिया है राजस्व सचिव को। तो ये देखना होगा और अधिकारियों को, और खास करके वैसे अधिकारी जो जनता के से कटे रहते हैं, अब जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता की बात को उनको सुनना चाहिए। भाई वीरेंद्र ने भी कहा कि अब उनकी कामकाज की समीक्षा होगी, हमारे कार्यकर्ता उन पर नजर रखेंगे और आने वाले जो भी समस्या है उसको हम लोग फतह करेंगे और आने वाले जो समय है वो एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा और एक बहुमत वाली सरकार हम लोग भविष्य में बना करके और बिहार के लोगों का सेवा करेंगे। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज़ के लिए गया सर्किट हाउस से, धन्यवाद।